हे गाइस, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं सुपर हीरो कॉमिक्स। लोकी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के हाथों मारा गया था, ये हम सबको पता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वो पहले से ये बात जानता था कि उसकी डेथ थैनोस के हाथों होगी और उसके बाद ही वो वापस जिंदा हो जाएगा, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? अगर नहीं तो इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनसे आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि लोकी भी फ्यूचर देख सकता था। तो चलिए अब बिना किसी देर के आज के अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, लोकी एमसीयू में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे हमेशा से ही अंडर एस्टिमेट किया गया, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जितना हम सोचते हैं लोकी उससे कहीं ज्यादा पावरफुल था। वेल, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये समझने के लिए सबसे पहले तो हमें एमसीयू में लोकी की पावर्स देखनी होगी। लोकी एक फ्रोस्ट जायंट था, मतलब ये तो ऑब्वियस है कि उसके पास कुछ नॉर्मल सुपर पावर्स तो जरूर होंगी, लाइक सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी। अब हमने ये सारी सुपर पावर्स लोकी से रिलेटेड हर मार्वल मूवी में देखी हैं, जैसे सुपर स्पीड इन एवेंजर्स 1 जब लोकी ने होकाई के मारे हुए तीर को पलक झपकते ही पकड़ लिया था। देन अगेन ड्यूरेबिलिटी इन एवेंजर्स 1 जब हल्क ने उसे बुरी तरह धोया था। अगर उस टाइम लोकी की जगह कोई नॉर्मल एसगार्डियन होता तो वो मर चुका होता। मतलब एक फ्रोस्ट जायंट होने के कारण लोकी के पास काफी एडवांटेज थी। अब आते हैं लोकी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिकल एंड साइकिक पावर्स की तरफ। सो गाइस, लोकी के पास कई साइकिक एबिलिटीज भी थी, जैसे कि टेलीकिनेसिस एंड माइंड मैनिपुलेशन। अब अगर आपको याद हो तो लोकी को टेलीकिनेसिस यूज करते हुए हमने थॉर द डार्क वर्ल्ड में देखा था, जब फ्रीगा यानी लोकी और थॉर की मदर डार्क एल्व्स के हाथों मारी गई थी। उस टाइम लोकी एसगार्ड की जेल में बंद था और जब लोकी को फ्रीगा की डेथ की खबर मिली तभी हमें लोकी की ये पावर दिखाई गई। अब आते हैं माइंड मैनिपुलेशन की तरफ। यहाँ पर मैं थॉर रैग्नारोक की बात कर रहा हूँ, जब लोकी ने वैल्किरी को टच करते ही उसका पास्ट याद दिला दिया था। इसके अलावा गाइस, लोकी मैजिक से अपने क्लोन बना सकता था, अपनी फेक डेथ दिखा सकता था, वो कहीं भी जाकर किसी से बात कर सकता था, हेमडाल की नजरों में आए बिना दुश्मनों को एसगार्ड में ला सकता था। एंड इवन इन थॉर रैग्नारोक ओडिन तो लोकी की पावरफुल स्पेल से कुछ टाइम के लिए ये भी भूल गए थे कि वो कौन है। तो गाइस, ये सारी एबिलिटीज उसे काफी ज्यादा पावरफुल बनाती हैं। लेकिन क्या लोकी के पास बस यही पावर्स थी? वेल, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अभी तक एमसीयू को शुरू हुए 10 साल ही बीते हैं और ना तो हम एसगार्डियंस की हिस्ट्री को जानते हैं और ना ही उनके पावरफुल रेलिक्स को। इवन कि अभी तक तो हमने एमसीयू की प्योर कॉस्मिक साइड भी नहीं देखी है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि सिर्फ टाइम स्टोन ही एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि फ्यूचर और पास्ट देखा जा सके। मेरा मतलब एमसीयू में कोई और भी था जो बिना टाइम स्टोन की हेल्प से फ्यूचर देख सकता था, और वो कोई और नहीं, फ्रीगा यानी लोकी और थॉर की मदर थी। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रीगा वो कैसे फ्यूचर देख सकती थी? वेल, इसका एक छोटा सा हिंट हमें थॉर द डार्क वर्ल्ड एंड थॉर रैग्नारोक में मिलता है। अगर आपको याद हो तो जब थॉर रैग्नारोक में थॉर और लोकी अर्थ पर ओडिन को ढूंढने के लिए आए थे तो पहले तो वो उन्हें वहां नहीं मिले जहां लोकी ने उन्हें लास्ट टाइम छोड़ा था। दरअसल लोकी ओडिन को एक ओल्ड एज होम में छोड़ आया था और जब थॉर और लोकी वापस वहीं ओडिन को लेने के लिए पहुंचे तो वो बिल्डिंग तोड़ी जा रही थी। फिर लोकी ने उस टाइम थॉर से ये कहा था कि मैं कसम खाता हूँ कि मैंने उन्हें यहीं छोड़ा था। इसके रिप्लाई में थॉर ने कहा, यहाँ सड़क पर या इस बिल्डिंग में जो भी टूट रही है। काफ़ी अच्छी प्लानिंग थी लोकी। तो इस पर लोकी कहता है, मुझे कैसे पता होगा, मैं फ्यूचर में नहीं देख सकता, मैं कोई विच थोड़ी ना हूँ। तो गाइस, यही वो लाइन थी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर लोकी का कहना सही है कि एक विच यानी जादूगरनी फ्यूचर देख सकती है तो उसकी मदर भी तो एक जादूगरनी ही थी। और इसी से रिलेटेड एक और लाइन हमें थॉर द डार्क वर्ल्ड में भी सुनने को मिली थी, जब फ्रीगा जेन फोस्टर को अपने मैजिक की हेल्प से मैलेकिथ से बचा रही थी। उस टाइम जब मैलेकिथ को पता लगा कि जिसे वो पकड़ रहा है वो जेन नहीं बल्कि फ्रीगा के मैजिक का एक छलावा है, तो तब उसने फ्रीगा को एक ही वर्ड कहा था। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को काफी रिलेट करती हैं। और गाइस, एवेंजर्स एंड गेम का हिंट भी हमें ऐसे ही मिला था। इवन गाइस, थॉर द डार्क वर्ल्ड प्रीलूड कॉमिक में एक क्लियरली शो किया गया है कि फ्रीगा फ्यूचर देख सकती थी। यहाँ तक कि वो तो ये भी पता लगा चुकी थी कि लोकी थैनोस के इशारों पर टेज़रेक्ट के साथ अर्थ पर अटैक करवाने वाला है। और प्रीलूड कॉमिक्स एमसीयू की स्टोरी पर बेस्ड होती हैं, तो इससे तो ये साफ पता चल जाता है कि फ्रीगा के पास फ्यूचर देखने की पावर थी और लोकी को मैजिक फ्रीगा ने ही सिखाया है। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि लोकी भी फ्यूचर देख सकता हो। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैजिक से फ्यूचर का कितना पार्ट देखा जा सकता है, बट फिर भी फ्यूचर के कुछ मेजर हिंट तो मिल ही सकते हैं, तभी तो वो इतनी बार अपनी मौत को चकमा दे पाया। बट अब आप ये कहेंगे कि अगर ऐसा था कि लोकी फ्यूचर का कुछ हिस्सा देख सकता था तो वो थैनोस से क्यों नहीं बच पाया? तो इसकी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन यही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास तो टाइम स्टोन था, उससे तो वो टाइम में ट्रैवल भी कर सकते थे, तो उन्होंने इन्फिनिटी वॉर में टाइम स्टोन को यूज करके कुछ क्यों नहीं किया? वेल, तो उन्होंने ये खुद ही कहा था कि सिर्फ एक रियलिटी में ही वो थैनोस से जीत सकते हैं।
और इसीलिए लोकी ने भी अपनी जान दे दी, क्योंकि शायद उसे भी पता था कि सिर्फ यही एक तरीका है जिससे कि वो थैनोस से जीत सकते हैं। तभी तो गाइस जब लोकी थैनोस को डेजर्ट दे रहा था तो उसने थॉर से ये कहा, I assure you, brother, the sun will shine on us again. और मुझे नहीं लगता कि लोकी की ये बात कोई हवाबाजी थी। उसकी आंखों में तब भी एक क्लैरिटी थी कि सब कुछ दोबारा से ठीक हो जाएगा, और ऐसा कोई तभी सोच सकता है जब उसके पास कोई सॉलिड प्लान हो। और गाइस अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो वहां तो लोकी ने कई बार टाइम ट्रैवल भी किया है, तो यहाँ तो हम सिर्फ फ्यूचर का कुछ पार्ट देखने की बात कर रहे हैं जो शायद एमसीयू में लोकी के लिए पॉसिबल हो। अब आते हैं इस वीडियो के दूसरे पॉइंट पर। मान लिया कि लोकी को फ्यूचर पता था और उसे यह भी पता था कि वो मारा जाएगा, लेकिन वो वापस जिंदा कैसे होगा? तो इसका एक सिंपल सा जवाब है वेलकरी। कॉमिक्स में वेलकरी एसगार्डियंस की सोल्स को हेल और वैलहला जाने के लिए गाइड करती हैं। वो देखती हैं कि कौन सी एसगार्डियन सोल मरने के बाद वैलहला जाएगी और कौन सी हेल। और गाइस हमें ये पता है कि एसगार्डियंस नॉर्मल ह्यूमंस की तरह नहीं मरते, यानी वो मरने के बाद लाइट की एक फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, जैसे कि ओडिन हुए थे। तो लोकी के मरने के बाद वो कहीं तो जरूर जाएगा, और शायद वो जगह कोई और नहीं हेल हो। इसके अलावा हमने एक थ्योरी भी सुनी थी कि एवेंजर्स एंड गेम में थॉर लोकी को रेजरेक्ट करेगा, और हेल का रास्ता तो सिर्फ वेलकरी ही जानती है, क्योंकि उसने और उसकी साथियों ने हेला से हेल में लड़ाई की थी। और खुशी की बात यह है कि वेलकरी अभी भी जिंदा है। अब गाइस एक आखिरी बात, अगर वेलकरी का कोई इंपॉर्टेंट रोल एवेंजर्स एंड गेम में होता ही नहीं तो वो इन्फिनिटी वॉर में ही मारी जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब वेलकरी की हेल्प से लोकी को रेजरेक्ट करने की थ्योरी काफी हद तक पॉसिबल हो सकती है। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, क्योंकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन कुछ टाइम से आप तक नहीं पहुंच रही। अब मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।